तो सबको नमस्कार फिर एक बार और सबको। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। आज ये चितनालय के एकता उत्सव है, एकता का दिवस है और एकता का मतलब है कि हम सब एक हैं। और अभी अभी हमारे बच्चों ने कितनी अच्छी तरह इस मंच पर ये प्रदर्शित किया है कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और क्रिसमस की हम तैयारी कर रहे हैं 25 तारीख को। और कैसे प्रभु यीशु ने ये एकता का संदेश दिया है, कैसे हमको बताया है कि हमारा दिल हमेशा कृपा और अनुग्रह से भरा रहना है और शांति और प्यार का संदेश लेकर आए प्रभु यीशु। और हम देखते हैं कि वो एक चरनी में पैदा हुए, कोई बड़े महल में नहीं, कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं, लेकिन एक गरीबी में चरनी में पैदा हुए। लेकिन वहाँ पे भी कितना आनंद वहाँ छाया था और कितनी शांति। और वहाँ आए गडेरिए जिन्होंने पहचान लिया कि यही है जिनके द्वारा इस धरती पर ईश्वर का राज आवेगा। मंजूषी भी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो यह है जो आज हम मना रहे हैं कि अगर एकता होनी चाहिए तब हमने विनम्र बनना है। अगर हमारे दिल में वो घमंड हो या कोई अहम हो तो हम कभी भी एकता नहीं ले आ पाएंगे। एकता तब आएगी जब हम एक दूसरे का जो हित है, लाभ है, वो इसके बारे हम ध्यान देंगे। अपने ही बारे स्वार्थ को करके अगर हम सोचे कि जो मेरा है वही बढ़ जाए तो कभी नहीं इस धरती पर एकता नहीं आ पाएगी, शांति नहीं आएगी। क्योंकि जब तक न्याय नहीं है तो शांति नहीं आ सकती है। और शांति, न्याय, प्यार, धार्मिकता ये सब एकत्रित है और यही है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है और हम यही प्रार्थना करते हैं। तो यही शुभ संदेश जो स्वर्गीय शुभ संदेश है, दिव्य शुभ संदेश है, वही मैं आपको देना चाहूँगा आज। और प्रार्थना करें कि दिनों दिन अधिकाधिक हम सोच लिया करें कि कैसे हम एक हो सकते हैं, कैसे जो दीवारें हैं जो हमको एक दूसरे से अलग कर देती हैं वो टूट जाएं, कैसे हम सब कोई भी अपने आप को ये नीचा ना समझे, कोई भी किसी को नीचा ना करे, किसी को ना दबाए, किसी को शोषित ना करे, लेकिन हर एक सोचे कि मैं दूसरे को कैसे ऊपर उठा सकता हूँ। यही होना है हमारा इरादा, यही होना है हमारा लक्ष्य। इसी के लिए हम ये प्रयास करें, यही है स्वर्गराज। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आज और आने वाला साल 2024 बहुत ही अच्छा, खुशियां भरा, आनंद भरा साल सबके लिए हो जाए, हर एक परिवार के लिए, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूजनीय आर्च बिशप स्वामी और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे, भाई और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का दिन बहुत ही खास है। हम सब लोग क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और चेतनालय हर साल इस क्रिसमस का त्योहार, पावन त्योहार एकता दिवस के रूप में मनाता है। चेतनालय पिछले 53 सालों से आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए जो गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, सब लोगों के लिए। और हमारे चेतनालय का उद्देश्य यही है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है। इंक्लूसिव सोसाइटी, ये संयुक्त समाज का निर्माण करना है। और हमारे साथ जो कार्य क्षेत्र है, जो हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जो एनसीबी ग्रुप्स है, बाल संसद है, 150 से ज्यादा 2500 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो डिसेबिलिटी है, अन्यथा सक्षम लोगों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोगों ने करीब 1100 से ज्यादा लोगों को उनके जो अधिकारों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया है। और तीसरा जो हमारा कार्य क्षेत्र है, आप सब जानते हैं, जो युवाओं के लिए उनका जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्सेस हैं, जो कटिंग एंड टेलरिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेस, और ये सब कोर्सेस हम युवाओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। और चौथा जो हमारा कार्य क्षेत्र है
जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनका आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे साथ करीब 1600 एसएचजी ग्रुप्स हैं और करीब 30,000 महिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, और उनके अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। और पांचवा जो हमारा कार्य क्षेत्र है, हम माइग्रेंट्स के लिए, जो हमारा प्रवासी बंद लोगों के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं। और छठवा जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे संरक्षण के लिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आखिरी जो हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए भी काम कर रहे हैं। रोहतक में हमारा एक वृद्धाश्रम है और ये दिल्ली में ही 16 अलग अलग क्षेत्रों में, और रोहतक, रेवाड़ी, नूह, जज्जर, इन क्षेत्रों में भी हम काम कर रहे हैं। तो आप सबों को फिर एक बार क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबों को मेरी क्रिसमस और एकता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। परिवार का हमारे बीच चेतनालय के डायरेक्टर सुनील जी हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं और आभार दोनों व्यक्त करता हूं कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। फादर फ्रांसिस का, उनकी पूरी टीम और यहां पर उपस्थित अलग अलग कॉलोनियों से आए सभी चेतनालय परिवार के सभी सदस्यगण, आज एकता उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस एकता उत्सव में मैं यही उम्मीद करता हूं कि ना केवल ये एकता चेतनालय परिवार के बीच रहे, बल्कि ये एकता समाज में भी रहे। मैं ये उम्मीद करता हूं हमेशा चेतनालय परिवार, खासकर हिमांशु जी लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं और पूरी टीम जो यहाँ पे हैं। कई बार मुझे चेतनालय में आने का मौका भी मिला है। चेतनालय के अलग अलग जो जगह पे जाने का मौका मिला, चाहे जहांगीरपुरी हो, मुकुंदपुर हो, तो ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि चेतनालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है उन सभी लोगों को जिनको वास्तव में जरूरत है। तो मैं इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये उम्मीद करता हूं किसी तरह से चेतनालय का परिवार उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। हाँ, एक चूंकि आगे क्रिसमस भी आने वाला है और नया साल भी आने वाला है, दोनों को मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। यही ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाला साल आप सबके लिए
खुशियां लेकर आए, तो 24 का जो साल है वो एक नया मुकुंदपुर बने, अच्छा मुकुंदपुर बने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ज्यादा न कहते हुए मैं फिर से चेतनालय परिवार के सभी सदस्यों को, हिमांशु जी को, डायरेक्टर सुनील जी को और फादर फ्रांसिस को मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुकुंदपुर आए। मैं फिर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे यहां पर बुलाने के लिए हिमांशु जी और आपकी पूरी टीम का विशेष धन्यवाद और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए, ताली बजा दीजिए जोर से। भारत माता की। इतने धीरे। मुकुंदपुर के रामलीला ग्राउंड में हैं आप लोग और गुलाब की खुशबू आए, आवाज इतनी धीरे हो जाए, बिल्कुल मजा ना आए। भारत माता की। फादर सुनील जी, लंबे समय के बाद मुलाकात हमारी आपकी हो रही है। हमारे प्रिय भाई हिमांशु जी, बहन दीपा जी, चेतनालय का पूरा परिवार, अन्य वरिष्ठगण और सभी अतिथिगण, भाई आनंद गोपाल जी, सतबीर भाटी जी, मनोज शर्मा जी, ललबीर शर्मा जी, चौहान साहब और सभी मेरी मातृशक्ति बहनों। सबसे पहले अभी 25 तारीख को क्रिसमस डे आ रहा है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एडवांस में आप सबको मिल रहा है। और चेतनालय परिवार के लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। मैं पहली बार पार्षद जब 2007 में बना था, उससे पहले से मुकुंदपुर के तमाम उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ये आगे आई थी संस्था। और जिस समय मुकुंदपुर की तरफ कोई भी संस्था बिल्कुल मदद के लिए कोई आता भी नहीं था, उस समय आपने यहाँ पर ऑफिस खोल करके और तमाम मेरे जरूरतमंद बहनों की मदद किया, के परिवार की मदद की। बहुत कुछ तब से करते चले आ रहे हैं। यही कहूंगा और आपसे भी आग्रह करूंगा कि निरंतर आप अपने विषय को और तमाम लोगों की आपने जरूरतें पूरी की है। आज भी आप हेल्प में आगे खड़े होते हैं संस्था के साथ और अपने तमाम परिवार के साथ, जैसे मैं पहले खड़ा था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा, क्योंकि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तभी ये मुकुंदपुर आगे बढ़ेगा, ये बुराड़ी आगे बढ़ेगा, दिल्ली आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। और यही हम सबकी कल्पना है कि हम और हमारा देश आगे बढ़े, हम सब तरक्की करें, सभी खुशहाल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे मालूम है थक गए बैठकर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा धन्यवाद आप सबों को जो इस कार्यक्रम में आए। एकता का जो कार्यक्रम है, हमें ही दुआ करते हैं कि एकता हमेशा बनी रहे इस पूरे इलाके में, देश में, संसार में, ताकि हम प्रेम से जिए। यही है क्रिसमस का संदेश। ईश्वर हमें प्यार करता है और हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। आज के इस प्रोग्राम के लिए अपने डायरेक्टर साहब फादर सुनील, उनके पूरी मैनेजिंग कमेटी जो मेंबर्स हैं, उन सबों को भी धन्यवाद देता हूँ और उन सब बच्चों के लिए भी मैं प्रोत्साहन देता हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम करा, सभी जहांगीरपुरी के और यहाँ के सभी बच्चों ने, इन सबों को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक बार धन्यवाद आप लोगों को यहाँ पे आने का और मुझे मौका देने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस।